बाबा जी आपके लिए। अरे यार, ये मेरा नहीं है। टाइम दिया मैंने तुझ पे खूब करता घर में इसको यूज क्लियर हो जाता मेरा आया ये इनका है, मैं तो जरिया हूं बस। वो इनको दो भाई, इनका है। मिल जाता छोटा सा जॉब जिस नासा में कोई एस्ट्रोनॉट। तो सबसे पहला पॉइंट आता है, आपको पता होना चाहिए कि आखिरकार नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंटिटी कैसी होती है। नंबर 1, सीधे काम की बात पे आते हैं और आपको पता होना चाहिए कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो भी अपने आप में एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, जैसे कि एक कंपनी होती है। यानी यहां पे जो पहला पॉइंट है वो कंपनी और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को सिमिलर बनाता है। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, साथ साथ में जो कंपनीज होती हैं वो भी अपने आप में एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। लेकिन ये अकेला एक पॉइंट है जहां पे एनपीओ यानी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस और कंपनीज सिमिलर होती हैं, क्योंकि जैसे ही सेकंड नंबर पे आते हैं जो कि हो गया उसका फॉर्मेशन यानी पर्पस, आखिर किस पर्पस के कारण नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को फॉर्म किया जाता है, वहां पे ये पूरी तरह से क्लियरिटी लेके आ जाता है कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं वो बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाती हैं कंपनी से, क्योंकि कंपनी का सोल पर्पस होता है यहां पे टू अर्न प्रॉफिट बाय द वे ऑफ सेल्स और बाय द वे ऑफ रेंडरिंग सर्विसेज। मतलब व्यापार करो, पैसा कमाओ, ये काम होता है कंपनीज का। लेकिन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं वो मे बी कल्चरल, रिलीजियस, एजुकेशनल या फिर किसी प्रोफेशनल पर्पस के लिए फॉर्म हो सकती हैं। लेकिन हमेशा ध्यान रखना कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नाम से ही क्लियर है कि ये कभी भी प्रॉफिट के लिए वर्क नहीं करती है। अब जैसे नेक्स्ट पॉइंट पे आके अगर हम बात करते हैं तो मैनेजमेंट कैसा होता है, क्योंकि अभी हमारे दिमाग में पिक्चर कंपनीज की है। कंपनी के अंदर एम्प्लॉयज होते हैं, सबसे नीचे लेबर आते हैं, उसके ऊपर एम्प्लॉयज आते हैं, फिर मैनेजर्स आते हैं और उसके ऊपर डायरेक्टर्स आ जाते हैं। ये हमारे माइंड में कंसेप्शन बना हुआ है कंपनीज का। तो यार फिर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को मैं डिफर कैसे करूं? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर बड़ा सिंपल होता है, यहां पर डायरेक्टर्स नहीं होते हैं जैसे कंपनीज के अंदर होते हैं। यहां पे डायरेक्टर्स की जगह ट्रस्टीज और मैनेजिंग कमिटीज होती हैं, जो कि अपने मन से, श्रद्धा से, पूरे भाव से सिर्फ एक काम करती हैं और वो है लोगों का भला करना या लोगों को साथ लेके आना किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए बिना लाभ के सोचे हुए। फिर यार जब हम कंपनीज के बारे में सोचते हैं, हमारा दिमाग चलना चालू होता है, तो हमें समझ में आता है यार कंपनीज में वो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं एक्चुअल में पैसा तो वो लगाते हैं। मतलब अल्टीमेटली जो भी पैसा आप कंपनीज के अंदर देखते हैं कोई पैसा लगाने वाला है, और पर्पस क्या है? अच्छा, हमने पैसा लगाया है कंपनी के अंदर, अल्टीमेटली हमें वो प्रॉफिट बेसिस पे रिटर्न्स मिलना चालू हो जाएंगे जो भी हमने कैपिटल इन्वेस्ट किया है। बट यार फिर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में पैसा कहां से आता है? तो आराम से मेरी बात सुनो। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर दो तरीके से पैसा आ सकता है, इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल। अब हम उसे कैपिटल नहीं कह सकते क्योंकि वो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन क्योंकि मैं आपको समझाना चाह रहा हूं यहां पे एनपीओ कंपनीज के बेसिस पे, क्योंकि आप अभी तक कंपनीज करते हुए आए हो, कोई ज्यादा बड़ा लॉजिक नहीं है इसके अंदर। कंपनीज में कैपिटल लगाते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सही बात, 100%। तो फिर एनपीओ में पैसा लगाने वाले दो प्रकार के लोग हो सकते हैं, दो प्रकार के प्राणी हो सकते हैं। पहला प्राणी जो मेंबर बनना चाहता है, वो मेंबर बनने के लिए क्या करेगा? मेंबरशिप फीस देगा उस नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को, मे बी कोई क्लब होगा वगैरह, उसमें आप क्या दे दोगे? मेंबरशिप फीस। जैसे ही आप मेंबरशिप फीस दोगे तो वो उस पर्टिकुलर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक तरीके का कैपिटल फॉर्मेशन हो जाएगा, एक तरीके की कैपिटल हो जाएगी उसके लिए। ठीक है, लेकिन अगर कोई मेंबर नहीं बनना चाहता तो क्या करा जाएगा? एक कोई गुमनाम इंसान आएगा, ज्यादा पैसा होगा उसके पास, वो अल्टीमेटली वो ज्यादा पैसा क्या कर सकता है? डायरेक्टली डोनेट भी कर सकता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को, ऑल्दो इन रिटर्न उन्हें श्रद्धा, भाव और भक्ति के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि मोटिव कभी प्रॉफिट होता ही नहीं है। अब यहां पे मेरा पर्पस है कि आपकी स्टडीज को सिंपल बनाना, कट शॉर्ट करना और ज्यादा ज्ञान नहीं देना। ज्ञान ज्यादा देना लेकिन स्मार्ट देना, डिफरेंस है। सो यहां पे हम जब समझना चालू करेंगे तो लास्ट चीज एक जो है वो है अकाउंट प्रिपरेशन, के एनपीओ के अंदर अकाउंट्स कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं। एक बनता है रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट और दूसरा बनता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। चलो सबसे पहले रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट की बात करते हैं। जो ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है ये कुछ नहीं है, याद करो 11वीं कक्षा में कैश बुक बनाया था कि नहीं बनाया था? वो कैश अकाउंट और बैंक कॉलम वाला जो बनता था ना, वो कैश का कॉलम रहता था, बैंक का कॉलम रहता था, वो कैश बुक बनाई थी। ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो है ये कैश बुक होती है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की।
कैशबुक में क्या करते थे, चलो मुझे बताओ भाई। सिंपल सा काम था भाई। देखो सबसे पहले क्या उठाते थे, जो भी इनकम होती थी डेबिट साइड पे लिख देते थे। अब चाहे वो तुमने ट्रक बेच के कमाया हो, बिल्डिंग बेच के कमाई हो, तो मतलब जहाज बेच दिया हो, चलो उससे पैसा आया हो, तू जहाज अकाउंट करके लिख देते थे कि भाई डेबिट साइड पे हमारा पैसा आया है। मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं, जैसे कैशबुक आप बनाते थे, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट भी सिमिलर काम करता है। कुछ नहीं है, जैसे कैशबुक के अंदर एक ओपनिंग बैलेंस होता था, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर भी एक ओपनिंग बैलेंस होगा बाय द नेम ऑफ टू बैलेंस बीडी। कैशबुक के अंदर एक क्लोजिंग बैलेंस होता था, रिसीट एंड पेमेंट के अंदर भी एक क्लोजिंग बैलेंस होगा बाय द नेम ऑफ बाय बैलेंस सीडी। मत सोचना, बिल्कुल अंधाधुंध लिखना चालू कर दो। पैसा आ रहा है, चैरिटी से आ रहा है, दुकान से आ रहा है, दुनिया से आ रहा है, कहीं से भी आ रहा है, डेबिट साइड पे लिख दोगे टू करके जिस नाम से आ रहा है। पैसा जा रहा है, किसी भी कारण से जा रहा है, कुछ खरीद लिया, कोई बिल्डिंग खरीद ली, कोई प्रॉपर्टी खरीद लिया, कुछ और खरीद लिया, या किसी को पेमेंट कर दिया, या न्यूज़पेपर वाले को दे दिया, या दूध वाले को दे दिया, कहीं भी पैसा दे दिया, रिसीट एंड पेमेंट के अंदर वो पैसा बाय साइड आ जाएगा। जैसे कैशबुक में सारे खर्चे बाय साइड पे आते थे। देखो भाई, ज्ञान देने की बात है तो ये भी क्लियरिटी होनी चाहिए कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो होता है वो कैशबुक से डिफरेंट होता है। कैशबुक कंपनीज बनाती हैं और रिसीट एंड पेमेंट जो होता है वो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस बनाती हैं। तो ठीक है, मैंने रेफरेंस दिया, क्यों? ताकि आपका लॉजिक काम करने लगे कि हाँ यार, जैसे कैशबुक बनाते थे बिल्कुल ही टिपिकली उस तरीके से हमें किसको बना देना है भाई, हमारी रिसीट एंड पेमेंट को। लेकिन कुछ चीजें ध्यान में रखना जरूरी है। जैसे रिसीट एंड पेमेंट के अंदर कभी भी डेट का कॉलम आपको नहीं मिलेगा जो कि कैशबुक में मिलता था। रिसीट एंड पेमेंट के अंदर आपको कभी लेजर फोलियो का कॉलम नहीं मिलेगा जो कि आपको कैशबुक में मिलता था। और जो एक काफी मेजर डिफरेंस है जो रिसीट्स एंड पेमेंट्स और कैशबुक के अंदर है, वो बहुत बेसिक सा है कि रिसीट एंड पेमेंट जो है इट इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। जब अकाउंटिंग ईयर, फाइनेंशियल ईयर, फिस्कल ईयर एंड होता है तो रिसीट एंड पेमेंट बनाया जाता है। और कैशबुक जो होती है वो तो डेट वाइज, मंथली भाई बनाते चले जाते हैं। तो क्लैरिटी क्या रखनी है, जब प्रैक्टिकलिटी की बात आए कि हमें तो भाई रिसीट एंड पेमेंट बनाना है, तो पूरा दिमाग का लॉजिक क्या चलना चाहिए, रिसीट एंड पेमेंट टिपिकली कैशबुक जैसा होता है। लेकिन कोई अगर हमें ग्राउंड बेसिस पे पूछता है, थ्योरी बेसिस पे पूछता है, कंसेप्चुअल बेसिस पे पूछता है, तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि रिसीट एंड पेमेंट अपनी जगह होता है, कैशबुक अपनी जगह होता है। एक लास्ट डिफरेंस और बता देता हूं क्योंकि आपको पता होना जरूरी है। कैशबुक अपने आप को डिफर करता है कि एक होता है डेबिट साइड, दूसरा होता है क्रेडिट साइड। रिसीट एंड पेमेंट के अंदर डेबिट क्रेडिट नहीं होता, एक होता है रिसीट साइड, एक होता है पेमेंट साइड। बट अल्टीमेटली जब नेचर की बात आती है, जब रिकॉर्डिंग्स की बात आती है, जब ट्रांजैक्शन एंटर करने की बात आती है, तो दोनों का बेसिक नेचर, जो टिपिकल नेचर होता है, वो सेम होता है। मतलब जब भी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाओगे तो 11th का कैशबुक ध्यान में रखोगे और आपके लिए रिसीट एंड पेमेंट बनाना कंपैरेटिवली काफी आसान हो जाएगा। आप सभी को धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप लोगों की वजह से ही हम लोग आज 1,50,000 सब्सक्राइबर्स पार कर चुके हैं। और याद रखना, आगे आप लोगों के लिए ही काफी सारी चीजें आने वाली हैं। तो अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे और नोटिफिकेशन का घंटा नहीं बजाएंगे तो आप तक वो जानकारियां नहीं पहुंच पाएंगी। और अगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं हम आपकी लाइफ में वो चेंज लेके आ रहे हैं, तो आप वो ज्वाइन बटन को हिट करके कॉमर्स बाबा फैमिली का एक पार्ट बन सकते हैं, एक हिस्सा बन सकते हैं। इसके थ्रू आप कॉमर्स बाबा चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं और हम कोशिश करेंगे लाइव इंटरेक्शंस के थ्रू नोट्स प्रोवाइड करके, सैंपल पेपर्स प्रोवाइड करके आपको उस चीज का एडवांटेज दिलवाने का, अगर आप एक्सक्लूसिव मेंबर हैं टीम कॉमर्स बाबा फैमिली के। अदरवाइज आपके लिए सारे वीडियोस जैसे हमेशा से फ्री थे, हमेशा फ्री रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं इसके पार्ट 2 में। आप कमेंट्स में बताइएगा आप पार्ट 2 चाहते हैं या नहीं। तब तक के लिए बाबा जी की तरफ से धन्यवाद। ऐसा होगा कि पहले से थी आशंका, ना होती तो इतनी रूप ना होता गंदा एटीट्यूड। बचपन में मम्मी ने बस दी होती इच्छा,